स्कूल के साथ सभी बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे की मैथ से रिलेटेड कोई भी मेमोरी होगी, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। और पर्सनली मेरे लिए तो ये सब्जेक्ट एक हॉरिबल नाइटमेयर था, क्योंकि बचपन से ही मैं इस सब्जेक्ट से दूर भागता रहा हूँ, इसीलिए मेरे लिए तो मैथ्स के बेसिक भी क्लियर नहीं थे। तो अब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि जब ऐसे स्टूडेंट को पूरी क्लास के सामने खड़ा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या ही होगा। लेकिन चलो रुको, शुरू से स्टार्ट करते हैं। हर स्कूल में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाफ मेंबर्स होते हैं। तो मेरी स्कूल में थे नॉट सो कूल साइंस टीचर, नॉट सो फिट पीटी टीचर एंड एक काफी ही ज्यादा वाली हॉट इंग्लिश मैम। क्या मतलब कि इंडियन स्कूल्स में इंग्लिश वाली मैम हॉट नहीं होती? एंड स्कूल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर यानी कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले प्यून को हम कैसे ही भूल सकते हैं। एंड मिस्टीरियस प्रिंसिपल सर भी। एंड प्रिंसिपल सर तो सच में ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस थे, क्योंकि उनको हमने ढंग से सिर्फ रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे के दिन ही देखा था, बाकी दिन वो अपने कमरे में आराम फरमाते थे। एंड जैसे कि इंडियन स्कूल्स में प्रिंसिपल सर मिस्टीरियस होते हैं, वैसे ही इंडियन स्कूल्स में मैथ्स के टीचर डेंजरस होते हैं। और मेरे स्कूल में जो मैथ के टीचर थे वो काफी ज्यादा चालाक थे, क्योंकि वो क्लास में ढूंढकर जो भी वीक स्टूडेंट होते थे उन्हें टारगेट करते थे, यानी कि मैं। एंड ऑब्वियसली मेरे जैसा स्टूडेंट जिसने कभी भी क्लास में अपना ध्यान नहीं दिया वो आंसर नहीं दे पाता था। एंड टीचर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अपने ट्यूशन क्लासेस का फ्री में प्रमोशन करते थे। और अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग मेरी इस बात से एग्री करते होंगे। लेकिन अगर अब आगे की बात करें तो मेरी स्कूल में एक रूल था जिसके अकॉर्डिंग हमें हर दिन अपनी बेंचेस चेंज करनी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम थर्ड बेंचेस पर बैठे हैं तो कल हमें सेकंड बेंचेस पर बैठना है एंड सो ऑन। एंड ऊपर से हमारी जो मैथ्स की टीचर थी वो काफी ज्यादा ओल्ड एज की थी, तो इस वजह से उनसे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता था। तो इस वजह से वो जाकर फर्स्ट बेंचेस के कॉर्नर पर बैठ जाती थी। एंड क्योंकि वो फर्स्ट बेंचेस के कॉर्नर पर बैठ जाती थी तो उनका सारा फोकस सेकंड बेंचेस के कॉर्नर पर जो बच्चा बैठा है उन पर ही होता था। और एक तो मेरी फूटी किस्मत कि मैं एक अखड़ इंट्रोवर्ट था, जिसका मेरे दोस्त लोग फायदा उठाते थे और मुझे कॉर्नर पर बिठा देते थे। एंड अब क्योंकि मैं कॉर्नर सीट पर बैठा हूँ, इस वजह से टीचर का पूरा फोकस मैं बुक में क्या लिख रहा हूँ उस पर ही होता था। एंड मैं चूतियों की तरह बैठा रहता हूँ क्योंकि मुझे घंटा कुछ नहीं आता। और मेरी ऐसी हरकतों को देखने के बाद टीचर भी गुस्सा करके बोलने लगती थी कि बेटा क्या है, लिख ले कुछ। और इधर मैं कांपते हुए कुछ भी लिखे जा रहा था। और इतने में ही मुझे अचानक से मेरे सर के ऊपर कुछ फील होता है, और जैसे ही मेरी आंखें खुलती है मेरा सर बेंचेस पर होता है। क्योंकि मेरी गलती की वजह से गुस्सा होकर टीचर ने मेरे सर के ऊपर 150 पेजेस की मैथ्स की बुक दे मारी थी। भाई साहब, उस दिन मुझे सच में लगा कि मेरी मौत पक्की है, बट आई वाज फकिंग अलाइव। वीडियो खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी रिलेटेबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड पार्ट इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।